खामोश मगर पुरकशिश कैसे बने। सोचो एक बार, आप किसी महफिल में बैठे हैं, कमरे में बहुत लोग हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, अपनी बातें सुना रहे हैं, लेकिन एक शख्स है जो चुप बैठा है, ज्यादा नहीं बोला, ज्यादा नहीं हंसा। फिर भी आपकी नजर बार बार उसी पर जाती है। आप सोचते हैं ये शख्स कुछ अलग है, इसमें कुछ है। क्या है ये खामोशी की कशिश है, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग जब भी किसी रूम में एंटर करते हैं तो माहौल बदल जाता है। वो कुछ कहते नहीं, कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं, कोई लाउड इंट्रोडक्शन नहीं, बस आते हैं और लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वालिटीज़ है जो सीखनी जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं और अपनी ज़िंदगी में उतारी जा सकती हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो ज़्यादा बात नहीं करते, ये उनके लिए भी है जो बात बहुत करते हैं लेकिन फिर भी वो असर नहीं छोड़ पाते जो चाहते हैं। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो चाहता है कि लोग उसे सीरियसली लें, इज्जत दें और नेचुरली अट्रैक्ट हों, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी परफॉर्मेंस के। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुनो नहीं, फील करो, क्योंकि ये बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये साइंस है और सबसे बढ़ के ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है। सबसे पहले ये समझो कि खामोशी का मतलब कमज़ोरी नहीं होती। ये दुनिया ने हमें गलत सबक दिया है कि जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा समझदार होता है, जो ज़्यादा एक्टिव रहता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है बिल्कुल उल्टा। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जब कोई इंसान सिलेक्टिव होता है अपनी बातों में, जब वो सिर्फ तब बोलता है जब कुछ कहने लायक हो, तो लोग उसकी बातों को ज़्यादा वेट देते हैं, ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। सोचो उस टीचर को जो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, शोर मचाते हैं। और फिर सोचो उस टीचर को जो खामोश रहते हैं, लेकिन जब बोलता है तो पूरी क्लास सुनती है। फ़र्क महसूस हो रहा है? ये फ़र्क सिर्फ बोलने का नहीं, ये फ़र्क प्रेजेंस का है। और यही प्रेजेंस आज की असली बात है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। ये वो जुबान है जो आप बोलते हैं जब आप कुछ नहीं बोलते। और स्टडीज कहती हैं कि 55% कम्युनिकेशन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज है। मतलब आप चाहे कुछ भी बोलें या ना बोलें, आपका जिस्म बार बार मैसेज भेज रहा होता है। एक अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक इंसान की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? सुनो ध्यान से। वो झुका हुआ नहीं होता। जब आप अपने कंधे नीचे करके सर झुका के चलते हैं तो आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं छोटा हूं, मुझे मत देखो। लेकिन जब आप सीधा चलते हैं, कंधे पीछे, सर उठा के, तो बिना एक लफ्ज़ के आप दुनिया को कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी जगह में। लेकिन सीधा खड़े रहना सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी है। जब आप अपनी बॉडी को ओपन रखते हैं, हाथ बंद नहीं, पैर क्रॉस नहीं, चेहरा खुला, तो आप लोगों को अपनी तरफ आने का इन्विटेशन देते हैं। और ये इन्विटेशन बहुत पावरफुल होता है। फिर है आंखें। ये तो बहुत गहरी बात है। आई कांटेक्ट, सही आई कांटेक्ट एक इंसान को इंस्टेंटली मैग्नेटिक बना देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घूरते रहें, नहीं, वो अनकंफर्टेबल होता है। मैं बात कर रहा हूँ उस शुकूक की नज़र की जो कहती है मैं तुमसे मिल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस वक्त। जब कोई आपसे बात करे और आपकी आंखें बार बार फ़ोन या इधर उधर जाएं, तो वो इंसान फील करता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन जब आप आंखों में देख के सुनो, वार्मथ के साथ, जजमेंट के बगैर, तो वो इंसान फील करता है कि वो खास है। और जो इंसान दूसरों को खास फील कराता है वो खुद खास बन जाता है। ये याद रखना। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, और ये है काम एनर्जी। सोचिए एक बार, आपने कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां एक इंसान था जो बिल्कुल शांत था? कोई कंट्रोवर्सी हो रही हो, लोग एक्साइटेड हो रहे हों, बहस चल रही हो, और एक बंदा सिर्फ वहां बैठे हो, हल्का मुस्कुरा रहा हो, बिल्कुल सेटल्ड हो। क्या आपको उस शख्स ने अट्रैक्ट नहीं किया? जरूर किया होगा। काम एनर्जी एक मैग्नेटिक फोर्स है। साइकोलॉजिकली हम नेचुरली उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो रेगुलेटेड होते हैं, जिनका रिएक्शन अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता, जो छोटी छोटी बातों पर अपसेट नहीं होते, जो प्रेशर में भी अपना कंपोजर मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सेफ्टी ढूंढता है, और एक काम इंसान हमें सबकॉन्शियसली सेफ फील कराता है। वो कहता है मैं स्टेबल हूं, मैं रिलायबल हूं, तुम मेरे पास आ सकते हो। तो सवाल ये है कि ये काम एनर्जी आती कहाँ से है? ये प्रैक्टिस से आती है, ये सेल्फ अवेयरनेस से आती है। जब आप अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, जब कोई बात आपको ट्रिगर करे और आप एक सेकंड रुकें, सांस लें, फिर रिस्पॉन्ड करें, तो आप अपनी काम एनर्जी को ट्रेन कर रहे होते हैं। एक सिंपल टेक्निक है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ।
जब भी आप फील करें कि कोई सिचुएशन आपको ओवरवेल्म कर रही है, इंटरनली सिर्फ 3 बार गहरी सांस लें, सिर्फ 3, और फिर रिस्पॉन्ड करें। लोग नोटिस करते हैं ये पॉज, और वो इस पॉज को स्ट्रेंथ समझते हैं, वीकनेस नहीं। और फिर आता है मिस्ट्री का एलिमेंट। ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड क्वालिटी है। हम इस ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, इतने ओवर शेयरिंग के आदी हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि मिस्ट्री एक इंसान को कितना फैसिनेटिंग बना देती है। सोचो, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी पहली ही मुलाकात में सुना दे, तो क्या आप वापस मिलना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन जब कोई थोड़ा रुका हुआ हो, जब वो धीरे धीरे अपने बारे में बताए, जब हर बात के बाद आपके दिमाग में और सवाल पैदा हों, तो वो इंसान आपको क्यूरियस रखता है। आप बार बार सोचते हैं उसके बारे में। मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आप झूठे बोलें या फेक रहें। मिस्ट्री का मतलब है सिलेक्टिव ओपननेस। मतलब आप सब कुछ शेयर करो, लेकिन सही वक्त पर सही इंसान के साथ। हर चीज़ को सोशल मीडिया पर ब्लास्ट मत करो। हर इमोशन को पहली मुलाकात में मत डाल दो। अपनी कुछ बातें अपने पास रखना सीखो। ये आपको इंट्रीगिंग बनाता है, ये आपको अनफॉरगेटेबल बनाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है लिसनिंग। सुनो, असली सुनना। नॉट जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न टू स्पीक, बल्कि वो सुनना जो कहता है, तू जो बोल रहा है वो मुझे सुनाई दे रहा है। साइकोलॉजी में इसका नाम है एक्टिव लिसनिंग, और रिसर्च ये कहती है कि जो लोग जेन्युइनली सुनना जानते हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा लाइट और रिस्पेक्टेड लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में सुनने वाले बहुत कम हैं। सबको अपनी बात कहनी है, सबको अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना है, लेकिन जो रुक के पूरी तरह से सुनता है वो अलग ही लगता है। जब कोई बात करे और आप सिर्फ सुन रहे हों, फ़ोन नीचे रख के, आंखें उन पर, हल्का सिर हिलाते हुए, तो वो इंसान फील करता है कि वो दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है इस वक्त। और ये फीलिंग एडिक्टिव होती है। लोग बार बार आपके पास आते हैं क्योंकि आप उन्हें वो देते हैं जो ज़्यादातर लोग उन्हें नहीं देते, अपना पूरा अटेंशन। और एक और बात, जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वो ज़्यादा सीखते भी हैं। उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए जब वो बोलते हैं तो वो मीनिंगफुल बोलते हैं। और फिर एक साइकिल शुरू होती है। जितना मीनिंगफुल बोलोगे उतना लोग सुनेंगे, जितना लोग सुनेंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। चलिए अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये आज की दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी इमोशंस को समझना, उन्हें मैनेज करना और दूसरों की इमोशंस को रीड करना और उनसे वाइसली कनेक्ट करना। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान कभी भी रूम में एंटर होके अपना मूड दूसरों पर नहीं थपता। वो ये जानता है कि उसकी एनर्जी कंटेजियस है, और इसलिए वो उस एनर्जी को पॉजिटिव और काम रखता है। वो किसी के साथ बात करते वक्त महसूस कर लेता है कि वो इंसान क्या फील कर रहा है, और वो अपना रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। ये बहुत पावरफुल होता है। लोग शायद वर्ड्स भूल जाएं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें क्या फील कराया। माया एंजेलू ने कहा था, और ये एक टाइमलेस ट्रूथ है, कि लोग भूल जाते हैं क्या कहा, भूल जाते हैं क्या किया, लेकिन कभी नहीं भूलते कि उनके साथ कैसे फील हुआ। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। आपसे पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? क्यों? ये फीलिंग कहाँ से आ रही है? क्या मैं इस फीलिंग से रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? ये सिंपल क्वेश्चंस आपकी इमोशनल अवेयरनेस को जिंदगी भर की ट्रेनिंग दे देते हैं। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, और वो है हाउ यू ट्रीट पीपल हु कैन डू नथिंग फॉर यू। एक ट्रूली मैग्नेटिक इंसान वो होता है जो वेटर के साथ भी उसी इज्जत से बात करता है जैसे सीईओ के साथ, जिसका बिहेवियर चेंज नहीं होता डिपेंडिंग ऑन हु इज वॉचिंग। ये कंसिस्टेंसी, ये इंटेग्रिटी लोग नोटिस करते हैं, चाहे वो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो नोटिस करते हैं। और जब लोग ये नोटिस करते हैं कि आप जेन्युइनली गुड इंसान हो, कि आपका बिहेवियर परफॉर्मेंस नहीं रियलिटी है, तो वो नेचुरली आपकी तरफ खिंचते हैं, क्योंकि जेन्युइन गुडनेस इस दुनिया में रेयर है, और जो रेयर होता है वो वैल्यूबल होता है। थोड़ा और गहरे चलते हैं, बात करते हैं स्टिलनेस की। आज के दौर में जहां सब कॉन्स्टेंटली बिजी हैं, कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, एक इंसान जो स्टिल हो सकता है, जो बैठा भी कुछ काम किए बगैर कंफर्टेबल हो सकता है, वो अलग ही लगता है, वो ग्राउंडेड लगता है, वो सेंटर्ड लगता है। स्टिलनेस का मतलब है कि आपको हर चीज़ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, हर गॉसिप पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, हर आर्ग्यूमेंट में अपना पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। कुछ बातें चुप रहने देना, ये कमज़ोरी नहीं, ये मास्टरी है।
जब कोई आपको कुछ कहता है जो आपको हर्ट करता है और आप काम रहते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं भी करते, तो लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान अपने अंदर इतना सिक्योर है कि बाहरी बातें उसे हिलाती नहीं, और ये सिक्योरिटी ये मैग्नेटिक होती है। और अब बात करते हैं एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं स्कैसिटी प्रिंसिपल। ये मार्केटिंग में यूज होता है, लेकिन ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स में भी उतना ही पावरफुल है। जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल हो उसकी वैल्यू कम होती है, जो चीज़ लिमिटेड हो वो ज़्यादा प्रेशियस लगती है। एक इंसान जो हमेशा अवेलेबल हो, जो हर कॉल पर फ़ौरन उठाता हो, जो हर वक्त मिलने को रेडी हो, जो कभी भी कुछ भी करने को तैयार हो, वो यूजुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा हो, अपने गोल्स, अपने पैशंस, अपनी रूटीन्स के साथ, वो नेचुरली ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसके पास वो बातें हैं जो उसे स्पेसिफिक और यूनिक बनाती हैं। तो अपनी जिंदगी बनाओ, अपने इंटरेस्ट्स डेवलप करो, अपने गोल्स पर काम करो, कोई हॉबी सीखो, कुछ ऐसे काम करो जिसमें तुम खुश हो। जब आपकी अपनी जिंदगी इंटरेस्टिंग होगी तो आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग होगे। आप अपने कॉन्वर्जेशंस में डेप्थ लाओगे, आपने वो स्पार्क होगी जो लोगों को क्यूरियस करती है। अब एक बात करते हैं जो शायद थोड़ी टफ हो, अपने आप से सच बोलना। कई बार हम अट्रैक्टिव इसीलिए नहीं लगते क्योंकि हम अपने अंदर की चीज से खुद नहीं मिले होते। हम अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाते हैं परफॉर्मेंस के पीछे। हम ज्यादा बोलते हैं इसीलिए कि खामोशी में अपने साथ रहना डिस्कम्फर्ट देता है। हम दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हैं क्योंकि अपना खुद का वैलिडेशन नहीं है। लेकिन जो इंसान अपने अंदर जाता है, अपनी खूबियों को भी, अपनी खामियों को भी एक्सेप्ट करता है, वो एक ऐसा कामनेस डेवलप करता है जो बाहर से देखी जा सकती है। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस है, और ये साइकोलॉजिकली एक ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटीज में से एक है। जब आपको अपने आप से वैलिडेट होने की ज़रूरत ना हो, जब दूसरों की राय से आपका मूड डिफाइन ना हो, तो आप जेन्युइनली फ्री होते हैं। और ये फ्रीडम, ये इंडिपेंडेंस, लोग इसे फील कर लेते हैं और इससे अट्रैक्शन पैदा होती है। तो अब हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, चलो एक बार दोहराते हैं, लेकिन सिर्फ फील करने के लिए। बॉडी लैंग्वेज जो कहती है मैं कंफर्टेबल हूं अपनी जगह में, आंखें जो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं, खामोशी जो कहती है मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं, सुनने की वो गिफ्ट जो कहती है तुम इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस जो कहती है मैं समझता हूं, मिस्ट्री जो कहती है और भी है मुझ में, टाइम के साथ समझोगे, स्टिलनेस जो कहती है मैं बाहरी तूफान से नहीं हिलता, और सेल्फ एक्सेप्टेंस जो कहती है मैं वो हूं जो हूं और ये काफी है। ये सब मिलके क्या बनता है? एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया नोटिस करती है, बिना उसकी तरफ आपको चीख के अपना वजूद प्रूव करने की जरूरत होती है। और मैं आपको एक लास्ट और वेरी पावरफुल बात बोलना चाहता हूं। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या है एक इंसान में? वो ये है कि वो अपनी ग्रोथ में लगा हुआ हो, वो रोज थोड़ा बेहतर हो रहा हो, वो अपने आप पर काम कर रहा हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। वो उन्हीं चीजों पर टाइम दे रहा हो जो उसे ट्रूली बेटर बनाती हैं। जब आप अपने आप पर साइलेंटली काम करते हैं, जब आप सीखते रहते हैं, इम्प्रूव होते रहते हैं, खुद को रिफाइन करते रहते हैं, तो एक दिन लोग उठ के पूछेंगे, यार ये इंसान में ऐसा क्या है? और आप जानते होंगे, क्योंकि ये वो रिजल्ट है उन तमाम खामोश मेहनत का जो अंदर की तरफ की गई थी। दुनिया में वो लोग सिर्फ शोरों से याद नहीं रहे, वो लोग याद रहे हैं जिनकी प्रेजेंस में कुछ अलग था, जिनका अंदाज अलग था, जिनका सुकून कंटेजियस था, जो कम बोलते थे मगर गहरा बोलते थे, जो थे तो थे, लेकिन जब नहीं होते थे तो महफिल कुछ आधी आधी लगती थी। आप भी वो इंसान बन सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, खुद पर काम करना शुरू करो, आज से, अभी से। रोज एक कदम उठाओ, खामोशी में अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो, शोरगुल में अपना सुकून रखो, दूसरों की बातें जेन्युइनली सुनो, अपनी बॉडी को सेटल करो, सीधा खड़े हो, आंखें मिलाओ, कंपोजर रखो, अपनी जिंदगी बनाओ खुद की, जो इंटरेस्टिंग हो, पर्पसफुल हो। अपने इमोशंस को समझो और मैनेज करो, और सबसे बढ़ के अपने आप को एक्सेप्ट करो। ये जर्नी बाहर की नहीं, अंदर की है। और जब अंदर ठहराव आता है तो बाहर की दुनिया ऑटोमेटिक उसकी तरफ खिंचती है। खामोशी को अपनी कमजोरी मत समझो, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आज की ये बातें आपको मीनिंगफुल लगीं, अगर आपने फील किया कि कुछ सीखा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें जिसे ये मैसेज चाहिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जो आपकी ज़िंदगी को जेन्युइनली बेटर बना सकें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। आपकी खामोशी आपकी पहचान बन सकती है, बस यकीन रखें और काम करते रहें।